everyone, I am back with your rapid fire revision series और आज मेरे पास 2021 का पेपर है. So let's start. The very first question that we have is a mensualism can be represented as. Okay, जो चार interactions हमने पढ़े हैं, a mensualism which is an interaction between two different species जिसमें एक species को harm होता है वहीं दूसरी species में कोई फर्क नहीं पड़ता, right? So mensualism is one species gets harmed and the other has no, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, so the correct option shall be option 4. And a mensualism का आपके पास एक बहुत perfect example है antibiotic production, right? Penicillin and स्टैफिलोकोकाई, इन दोनों का इंटरैक्शन, ये मेंसुलिज्म का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है वेयर इन स्टैफिलोकोकाई इज हार्म्ड बट पेनिसिलिन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज in the equation GPP minus R equals to NPP. R represents, what is GPP? GPP is gross primary productivity, right? And what is gross primary productivity? Gross primary productivity is that productivity जो एक organism completely बनाता है. मतलब जैसे हम मान लें कि sunlight से किसी plant ने खाना बनाया, so the total food that it makes, the total energy that it stores is gross primary productivity. और जब next organism, कोई herbivore मान लो cattle is eating that plant, तो plant में जो stored energy है वो energy ट्रांसफ़र होगी आपके कैटल में. बट द थिंग इज़ कि प्लांट ने जो एनर्जी बनाई, जो कन्वर्ट करके अपने आप में स्टोर करी, वो एनर्जी कम्प्लीटली उसके पास नहीं बचती है जो ट्रांसफ़र हो कैटल में. वो खुद भी रेस्पायर करता है, सांस लेता है, उसके खुद भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है. उन सब में जो एनर्जी खर्च होती है दैट इज़ योर आर रेस्पायरेटरी लॉसेज या फिर रेस्पायरेशन लॉसेज. इसके बाद जो एनर्जी उसमें बचती है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड दिस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 3, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज NAA, 2,4D, IPA या फिर IAA. नोट करेंगे चारों एग्जाम्पल्स आपके ऑक्सीजन्स के हैं, राइट? These are your synthetic oxygens and these are your naturally occurring oxygens. But जो ये 2,4 DNP है ये आपका VD साइड की तरह यूज़ होता है इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, राइट? डाइकॉट्स में, या फिर ब्रॉड लीव्ड भी बोलते हैं हम डाइकॉट्स को, राइट? सो अगर किसी मोनोकोटिलेडोनस प्लांट का कोई आपने ग्रोथ कराई है, जैसे खेत वगैरह में लगाया है, राइट, और वहाँ पर आपको डाइकॉट वीड्स को हटाना है, रिमूव करना है, सो वी यूज 2,4D फॉर द रिमूवल ऑफ डाइकॉट वीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? सबसे पहला, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. दिस इज करेक्ट. The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Correct. Perinuclear space is that space जो आपका nucleus है, ये आपका double membraned होता है, right? और ये दोनों membranes के बीच में pores present होते हैं, right? और ये जो स्पेस है दिस इज़ योर पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ये आपका सेपरेट करता है इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस के कंटेंट को आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस के कंटेंट से. तो दिस इज ऑल्सो लाइक दिस, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट? साइटोप्लाज्म. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन्स एंड RNA मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. दैट इज करेक्ट. ये जो न्यूक्लियर पोर्स है, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स. यहाँ पर सब्सटेंस इनसाइड या फिर आउटसाइड दोनों तरफ जाने का एक्सेस होता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस अ कॉन्स्पिक्युअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. नहीं, जो आपका मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इसमें आपको
पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने मिलता है और ह्यूज वैक्यूल मिलता है, राइट और साथ में जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये एब्सेंट हो जाते हैं, राइट अगर कोई सेल है तो उसमें सिर्फ पेरीफेरी में आपको साइटोप्लाज्म देखने मिलेगा और काफ़ी बड़ा जो मेजर पोर्शन है उस सेल का वो वैक्यूल से कवर्ड मिलेगा. सो दिस इज फॉल्स और आपको इनकरेक्ट ही बताना था. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, which of the following is not an application of polymerase chain reaction? Basically, what is a polymerase chain reaction? Polymerase chain reaction is a reaction. Basically, it's a process, right? PCR is a process जहाँ पर आपको एक छोटा सा segment of DNA इसको amplify करके इसके नंबर्स ज़्यादा बना करके हम इसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास एक छोटा सा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है ना, और अगर आपको उसको स्टडी करना है तो लाइक यू विल नीड अ लॉट ऑफ कंटेंट टू स्टडी इट, राइट. आप उस छोटे से को एक को रीड करने में दिक्कत होगी. एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज एग्जैक्टली द रिएक्शन जो इस डीएनए के स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर देता है या फिर सिमिलर डिटो स्ट्रैंड्स और बना देता है सो दैट उसकी स्टडी ईजी हो जाए. तो जीन एम्प्लीफिकेशन करेक्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है. प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन नहीं, ये अपने आप में एक डिफरेंट प्रोसेस है. सो दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर. डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन करेक्ट, पीसीआर टेक्निक हम यूज़ करते हैं जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए, राइट. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस अगेन हम पीसीआर टेक्निक यूज़ करके मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2. ये आपका करेक्ट था, ये भी करेक्ट था और ये भी करेक्ट. सो दिस वाज द रॉन्ग आंसर एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 which says which of the following are not secondary metabolites in plants? ओके, इस अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज ये दोनों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. वेनब्लास्टिन, कुरकुमिन है, रबर गम्स है, मॉर्फिन, कोडीन ये भी है. बेसिकली अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज ये आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं एज दे हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं या फिर वो चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म बनाता है जो जिसका कोई प्राइमरी या फिर मेन फंक्शन हो उस प्लांट बॉडी या फिर किसी एनिमल बॉडी के अंदर, राइट. वहीं वेनब्लास्टिन, कुरकुमिन, रबर गम, मॉर्फिन, कोडीन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं. इनका फंक्शन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका फंक्शन या रोल अभी तक कंफर्म नहीं है. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट ऑप्शन. 7th क्वेश्चन में आपको बेसिकली मैच करना है. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम वो होता है आपका सेंट्रोमियर. डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी अपैरेटस. ओके, डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी अपैरेटस वो क्या होता है? सिस्टर्ने, right. Infoldings in mitochondria, that is cristae, and flattened membranous sacs in stroma of plastids, उसको हम thylakoids बोलते हैं, right. So the correct option will be okay, single matching से इसी correct हो रहा है. Second option is your correct option. तो यहाँ पर आपको टाइम कैसे सेव करना है वो पता चल जाएगा. केवल आप A को ही मैच कर लेंगे, you will get your correct answer, right. Then question number 8. Question number 8 says DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation they appear as bright orange bands. Exactly. आप NCERT रीड करेंगे, ये वहाँ पर गिवन है. सो दिस इज बेसिकली अ फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको याद ही करना पड़ेगा. ब्राइट ऑरेंज बैंड्स आपको यूवी रेडिएशन के अंदर, अगर आप डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे फिर उसे यूवी रेडिएशन के थ्रू देखेंगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के नजर आएंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 says the production of gametes by the parents, formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called, उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? पंच स्क्वायर बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, नेट स्क्वायर बोलते हैं या फिर बुलेट स्क्वायर. तो हम उसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं. ये आपका जो बेसिकली जहाँ पर आपको मेंडेलियन कैरेक्टर्स बताए गए ये वहाँ पर आपका मेंशन है, राइट. पुनेट चेकर बोर्ड भी बोलते हैं इसको, सिर्फ पुनेट स्क्वायर नहीं.
Checkerboard is also correct. Next question. Question number 10. The first stable product of CO2 fixation in sorghum is. Okay, what is sorghum first of all? Sorghum is your C4 या फिर C3 प्लांट, तो इट इज़ अ C4 प्लांट. अब क्योंकि ये C4 प्लांट है तो इसका जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो C4 साइकिल पर डिपेंड करेगा. एंड C4 साइकिल में फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट इज योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और यहाँ पर एंजाइम आपका PEP यूज होता है, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. Question number 11, which says in spite of interspecific competition in nature. Interspecific मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में. इंट्रास्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर ही आपस में. सो इंटरस्पेसिफिक मतलब टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो कॉम्पिटिशन है, विच मैकेनिज्म द कॉम्पीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, अगर दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आपस में फाइट कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं फॉर देयर सर्वाइवल, तो उन्होंने आपस में सर्वाइव करने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया होगा. सो इसका आंसर आप अगर उसमें आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, देयर इज दिस रिसोर्स पार्टीशनिंग जो उसमें दिया हुआ है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट. Question number 12. Which of the following statements is not correct? Pyramid of biomass in C is generally upright. Pyramid of energy is not correct. आपको बताना है, right? Pyramid of energy is always upright. Pyramid of numbers in a grassland ecosystem is upright. Pyramid of biomass in C is generally inverted. Okay, this is correct. This is correct. This is correct. But this is रॉन्ग, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स इसका बायोमास कम होता है कंपेयर टू जू प्लैंक्टन्स से. जू प्लैंक्टन्स का बायोमास ज़्यादा होता है. अब ये डिस्क्रिपेंसी आती क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, ये रिप्रोड्यूस बहुत ज़्यादा स्पीड से कर जाते हैं, राइट. भले ही इनका बायोमास कम हो, बट इनका रिप्रोडक्टिव रेट इतना ज़्यादा होता है कि ये इन पर डिपेंड हो सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन. Question number 13, which says the site of perception of light in plants during photoperiodism is. It is leaf. और वहाँ पर जो जिस पे ये परसेप्शन होता है, राइट, वो फाइटोक्रोम्स होते हैं. फाइटोक्रोम पिगमेंट ये परसीव करता है फोटोपीरियोडिज्म के टाइम लाइट को, राइट. और द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लो टेम्परेचर, ये ड्यूरिंग वर्नलाइजेशन इज शूट एपेक्स, ठीक है, एंड एम्ब्रियो. ये कहीं पर था, सो आई जस्ट टोल्ड यू. क्वेश्चन नंबर 14, आपको अगेन मैच करना है. लेंटिसेल्स, व्हाट आर लेंटिसेल्स? यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. देन cork cambium, okay, cork cambium is divided into 3 parts, right? Phloem, phloem and phloderm. Then secondary cortex, what is secondary cortex? It is a phloderm. Then cork, what is cork? Cork is your where suberin deposition takes place, right? फोर्टीन्थ का, सो अगैन यहाँ पर आपको फर्स्ट मैचिंग से ही ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा. So 14th का first option is the correct option. 15th question says, okay, it's again a matching question. Protoplast fusion. Okay, pomato was basically fusion of protoplasm of tomato and potato, और उससे बना था पोमेटो. ऑल्दो ये कमर्शियली यूज़ हम नहीं कर सकते थे, सक्सेसफुल नहीं था. प्लांट टिश्यू कल्चर, टोटीपोटेंसी, देन मेरिस्टेम कल्चर, वायरस फ्री प्लांट्स. वाई मेरिस्टेम कल्चर इज वायरस फ्री प्लांट्स? क्योंकि जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, दे डिवाइड वेरी फास्ट, और वो इतनी स्पीड से डिवाइड करते हैं कि उसमें जो वायरसेस है उनका पहुंच पाना इज लाइक, वो जितनी स्पीड से वायरस ग्रो करके पहुंचेगा सेल में, उससे ज़्यादा स्पीड से मेरिस्टेम डिवाइड करते हैं. तो वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए आपको जो मेरिस्टेम्स होते हैं, आप उससे लेकर के सेम उसको क्लोन करके प्लांट तैयार कर सकते हैं. माइक्रो प्रोपगेशन इज by somatoclones. So the correct option will be, okay,
इसमें भी आप सिंगल मैचिंग से बता सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन. Question number 16 says, more attraction in liquid phase, mutual attraction among water molecules, water loss in liquid phase, and attraction towards polar surfaces. Okay, म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब दो सेम में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कोहेशन, राइट. अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सरफेस दैट इज एडहेशन, या फिर आप दो डिफरेंट सर्फेसेस में भी जो अट्रैक्शन होता है उसको भी एडिशन बोलते हैं. देन सरफेस टेंशन इज मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज. बेसिकली जो सरफेस होती है वो लिक्विड की, उसमें जो अट्रैक्शन होता है उस लेयर में, जो आउटर मोस्ट लेयर, जो लेयर टूवर्ड्स एनवायरनमेंट होती है ना कि टूवर्ड्स द बल्क, उसमें सरफेस टेंशन, उस टेंशन को सरफेस टेंशन बोलते हैं. गटेशन इज व्हाट, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज. अगेन इसमें ओके दो ऑप्शंस करेक्ट करके हम मैच कर सकेंगे. सो ऑप्शन 4th is the correct option. Question number 17, when gene targeting involving gene amplification is attempted, gene targeting is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as gene therapy. Okay, gene therapy is a method जहाँ पर किसी भी जीन को करेक्ट करके हम वापस से उस ऑर्गेनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं. जो डिफेक्टेड जीन है उसे निकालेंगे, हम पता लगाएंगे, उसको करेक्ट करेंगे एंड वापस से हम उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देंगे. दिस इज जीन थेरेपी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. It says diadelphys. What is diadelphys? First of all, diadelphys stamens. Stamens आपके कई stamens होते हैं, right? और एंड्रोजन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, राइट. एंड स्टेमेंस ये अगर आपके बंच बना लें या गुच्छा बना लें, उसको हम, अगर दो बंच हैं तो इट इज़ डायडेल्फिस, सिंगल बंच है तो मोनोडेल्फिस, राइट. मोर दैन 2 है तो इट इज़ पॉलीडेल्फिस. ओके, सो डायडेल्फिस स्टेमेन ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? डायडेल्फिस स्टेमेन आपको पी में देखने को मिलता है, राइट. जहाँ पर एक सिंगल अलग होता है और बाकी अलग एक साथ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 सेज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज. ओके, एक सिंगल न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी डिवाइड्स इनटू 2 से 4 बनेंगे और फाइनली 4 से 8 बन जाएंगे. और जब एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे तब सेल्स का फॉर्मेशन, सेल वॉल का लेयरिंग स्टार्ट होता है. सो जब ये सेल बनेंगे तो 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और 3 एंटीपोडल सेल्स बनेंगे, ईच कंटेनिंग अ सिंगल न्यूक्लियस. बट जो सेंट्रल सेल होता है इसमें बाकी के 2 बचे सेल्स अरेंज होते हैं. सो दिस इज योर टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो जो कि 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है. अगेन सेल्स विद एक्टिव सेल डिविजन कैपेसिटी, ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं. टिश्यूज़ हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनको हम सिंपल टिश्यूज़ बोलते हैं, जहाँ पे सारे सेल्स सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो. टिश्यूज़ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये आपको वैस्कुलर टिश्यूज़ में देखने मिलता है. एंड डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन, ये स्क्लेरीड्स है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ओके, इसमें सिंगल ऑप्शन दे करके आप करेक्ट बता सकते हैं, 4th ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 says the term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to stigma of different plant, which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is. It is an example of xenogamy. Okay, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में अगर जाएगा तो हम उसको गीटनोगैमी बोलते हैं. बट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स में जाएगा that is known as xenogamy, right? So the correct option is 4th option. Next question, question number
22। ओके, बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखना था, इसमें आपको ये देखना था कि जेनेटिकली डिफरेंट, अगर आप सेम प्लांट में ट्रांसफ़र करोगे तो जेनेटिकली सेम सीड बनेगा, बट अगर आप डिफरेंट प्लांट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलेंगे. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट. फिर 22nd क्वेश्चन, plant follows different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structures. This ability is known as plasticity. And इसका एग्जाम्पल आपने उसमें कोरिएंडर में देखा है, राइट? बटर का कोरिएंडर अगर पानी में है तो डिफरेंट टाइप का ग्रोथ है, बट अगर इन्वायरमेंट है, हवा में है, एयर में है तो डिफरेंट टाइप का ग्रोथ है. दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. It says, which of the following algae contains mannitol as reserved food material? So इसका option is Ectocarpus. Ectocarpus is an example of brown algae, and mannitol plus laminarin ये आपका ब्राउन algae का stored food material है, right? So the correct option is fourth option. Next question, question number 24. It says, complete the following chart. Okay, in central dogma. What is central dogma? Central dogma is basically a way of मतलब एक pathway है transfer of genetic material, that is known as central dogma. So DNA से mRNA बना, mRNA से आपके proteins बनते हैं, right? DNA से mRNA को बनने को आप क्या बोलते हो? It is known as transcription, and mRNA से proteins बनना is known as translation. Okay. So A is okay. DNA से DNA को बनना, that is known as replication. Fine, तो replication, transcription, translation, and finally proteins. So 24th का option second is the correct option. 25th question. 25th question says, which of the following plants is monoecious? Monoecious is what? एक single plant में male और फीमेल दोनों फ्लावर्स का प्रेजेंट होना इज मोनोएशियस, राइट? सो कारा, मार्कैंशिया पॉलीमॉर्फा, साइकस या फिर कैरिका पपाया, इसमें से द करेक्ट ऑप्शन इज योर कारा. आपको डायग्राम याद होगा वेयर फीमेल और मेल फ्लावर, राइट? फीमेल फ्लावर ऊपर होता है एंड मेल फ्लावर नीचे होता है. ओके, वाई? ये अरेंजमेंट की होता है, बेसिकली पूछा जाता है कि दोनों की लेवलिंग इस तरह से की होती है. वाई फीमेल फ्लावर इज ऑन अपर लेवल रादर दैन मेल फ्लावर? वो इसलिए ताकि क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो. बिकॉज अगर सेम प्लांट में पॉलिनेशन बार बार होता रहा, अगर मेल फ्लावर ऊपर होगा तो उसके पोलन ग्रेन्स गिर के हमेशा फीमेल फ्लावर पर ही जाएंगे. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्रॉस पॉलिनेशन की. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बचाने की प्लांट की खुद की टेक्निक है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. Mutations in plant cells can be induced by, okay, they can be induced by gamma rays. Again, ये आपका text question है. You will have to go through your textbooks, right? Question number 27. Which of the following is a correct sequence of steps in PCR? PCR में सबसे पहले आपका denaturation होता है, उसके बाद annealing होती है and then extension होता है. Right, again go through your textbook. The correct option is your fourth option. Question number 28. Genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores. दो अलग अलग टाइप के spores produce होते हैं, इसीलिए उनको हम heterosporous बोलते हैं, not sorus. Sori is a different structure. Heterosporous. Okay, so the correct option is option number 3, heterosporous. Okay. Hetero means different, spores is spores. Question number 29. Question number 29 says, which of the following stages of meiosis involves division of centromere? मतलब अगर sister chromatids जो split कर रही हैं वहाँ पर centromere split करता है. Okay, दो sister chromatids आपस में सेंट्रोमेयर के पोजीशन में ज्वाइन होते हैं. सो व्हेन द सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स, उस फेज का नाम पूछा जा रहा है. सो इसका आंसर इज एनाफेज सेकेंड. वाई एनाफेज सेकेंड? मियोसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, राइट? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है.
जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं तो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है वो पूरा पोर्शन सेपरेट कर जाता है। बट जब एनाफेज 2 में जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं तब वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमेयर के पोजीशन में अलग करते हैं, सेपरेट होते हैं। 30th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स व्हाट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है बेसिकली डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। सो जो चिल्ड इथेनॉल है वो डीएनए के स्ट्रैंड्स को प्रेसिपिटेट करा देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डीएनए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 says the factor that leads to founder effect in population is। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है उसका वो जाकर के कहीं और पर अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ द ओरिजिनल स्पीशीज़ कहीं और जाकर के अपने आप में एक पूरी पॉपुलेशन बना ले और वहीं पर रहने लग जाए, दैट इज़ फाउंडर इफेक्ट, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, जेनेटिक ड्रिफ्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग algae produces carrageen? ओके, कैरागीन बेसिकली आपका रेड algae है, राइट, और रेड algae कैरागीन प्रोड्यूस होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग algae produces कैरागीन? सो कैरागीन और अगार ये आपके रेड algae प्रोड्यूस करते हैं, वहीं पे ब्राउन algae produces algin, right? So the correct option would be second option, red algae. Question number 33. Question number 33 says gemme are present in। Okay, what are gemme? Gemme ये आपके multicellular green colored asexual bud होते हैं, राइट और ये आपके कई सारे लिवरवर्ट्स में जैसे एग्जाम्पल मार्केंशिया में मिलता है, राइट। एंड इसका डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज गो थ्रू द डायग्राम इन योर बुक। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लिवरवर्ट जिसका एग्जाम्पल इज मार्केंशिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सेज the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in soil at any given time is referred to as। if you note कि ये सारे जितने भी listed elements हैं या components हैं these are inorganic, right? so जो भी inorganic components हैं all these together they form the standing state। वहीं पे सारे living constituents they together constitute the standing crop। okay, so the correct answer for here will be standing state, which is second option। question number 35, question number 35 says when the centromere is situated in the middle। centromere मतलब this constriction that you have, right? इस constriction को centromere बोलते हैं और इस constriction के ऊपर जो ये structure attached होता है इसको kinetochore बोलते हैं। okay, so the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes। the chromosome is referred to as metacentric। so the correct option will be option 4, metacentric। अगर हल्का सा सेंटर से अलग है then it is submetacentric। एंड के काफ़ी करीब है it is acrocentric। और अगर एंड में ही प्रेजेंट है कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर तो इसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 says DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence। और ये जो DNA sequence जिसमें हम identify करते हैं differences अलग अलग organisms में those are known as repetitive DNA। okay, ये content is very important for NEET। यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे question बनते हैं। so DNA fingerprinting is a very important portion, आप उसको अच्छे से पढ़ें। Question number 37, it says plasmid PBR322 has PST restriction enzyme site within gene AMPR that confers ampicillin resistance, and if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain तो क्या होगा? ओके, इन्होंने क्या किया है, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में इन्होंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज का
इंसर्ट कर दिया है। अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में अब सिंस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंजर्शन हो गया तो अब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं देगी, जो काम वो करती थी अब वो काम वो नहीं कर पाएगा। सो नो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। और जब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इसको हमने क्या बोला, दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन, ओके। और ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया जिसमें हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को हटा दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज के इंजर्शन की मदद से, और जब इस प्लाज्मिड को हम इंसर्ट करेंगे एक नए ई कोलाई में, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने नए ई कोलाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ओके। प्लाज्मिड का इंसर्शन कराना इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हो सकता है, द ट्रांसफर्ड सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नो। इट विल लीड टू lysis of host cell. It will be able to produce a novel protein with dual ability. It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. Okay, क्योंकि हमने ampicillin resistance को कट ऑफ कर दिया या फिर उसकी जीन में इंजर्शन किया तो वो नहीं होगा. So ampicillin resistance will be absent. Question number 38. Question number 38. Okay, this is a matching type of question. So यहाँ पर nitrococcus is used for the conversion of ammonia to nitrate. Rhizobium, conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. Thiobacillus is used for denitrification, or Nitrobacter is for conversion of nitrite to nitrate. So इसमें the correct option that you have will be, okay, single option correct से आपको correct option मिल रहा है. Option 4 is the correct answer. Next question we have question number 39, right? Yeah, 39. 39 is also matching. Okay. Proteins have peptide bonds, basically bonds है ये. Unsaturated fatty acids, these have either double bond or triple bond between two carbon, those are unsaturated, right? Nucleic acid, they are phosphodiester bond they have, and polysaccharides they have glycosidic bond. तो इसमें आपका correct option will be first. Okay, the fourth option is your correct option. Question number 40. Question number 40 is again matching type question. Okay, interval between mitosis and initiation of DNA replication, that is your mitosis or initiation of DNA replication, that is G1 phase. Proteins are synthesized, inactive phase, DNA replication. So DNA replication is this S phase. G2 phase is in proteins are synthesized. Quiescent is inactive phase, and G1 is interval, right? So the correct option that you have is first. Okay, second option. Question number 41. Which of the following statements is correct? Fusion of two protoplasms between two motile or non-motile gametes is called plasmogamy. Okay, दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन इज ऑलवेज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. अब वो मोटाइल गैमीट्स हो, नॉन मोटाइल गैमीट्स हो, या फिर कहीं और के प्रोटोप्लाज्म हो, इट इज ऑलवेज प्लाज्मोगैमी, राइट? सो दिस इज करेक्ट. Organisms that depend on living plants are called saprophytes. No. Organisms that depend on dead are called saprophytes. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. नहीं, इनको heterocyst बोलते हैं. Then fusion of two cells is called karyogamy. नहीं, fusion of two nucleus is called karyogamy. Right? So the first option is your correct option. Moving on to the next question, which is question number 42. 42 says which of the following statements is incorrect? गलत कौन सा है? Stroma lamellae have PS1 only and they lack NADP reductase enzyme. ये बिल्कुल correct है. Grana lamellae have both PS1 and PS2. Again, this is correct. Cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. No, cyclic photophosphorylation involves only PS1 and not PS2. So this is false and आपको incorrect बताना है. So this has to be your answer. अब आखिरी ऑप्शन बचा है वो भी पढ़ लेते हैं. Both ATP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Correct. 43.
43 says identify the correct statement. RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. Then the coding strand in a transcription unit is copied to mRNA. No, the non-coding strand is copied. Split gene arrangement is a characteristic of prokaryotes. No, it is a characteristic of eukaryotes only. In capping, methyl guanosine triphosphate is added at 3-N. No, it is added to 5-N. Okay, so your correct option will be the first option. Next, question number 44. 44 says in the exponential growth equation nt equals to n naught e to the power rt. E represents, okay, यहाँ पर e represent कर रहा है एक normal, it is base of exponential logarithm, right? और what is nt? nt को हम यहाँ पर बोलते हैं number at time t, n naught is number at time 0, और r is known as intrinsic rate of natural increase, और इसी को बायोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 45. It says nowadays it is possible to detect mutated gene first causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography. Because, okay, what is a probe first of all? देखो जो probe होता है, that probe is either it is some DNA, radioactive DNA, or it is single stranded RNA, depends on the technique used. okay, और इसमें क्या होता है कि ये प्रोब, ये जो होते हैं, ये जो करेक्ट जीन होता है ना, उसके बने होते हैं. और अगर ये करेक्ट जीन के सामने हम हाइब्रिडाइज कराएं उस जीन को जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो जीन जिसे हम हाइब्रिडाइज करा रहे हैं वो सही है, तो वो इसके साथ हाइब्रिडाइज कर जाएगी, मतलब पेयरिंग हो जाएगी. बट अगर उस जीन में कुछ म्यूटेशन है तो उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही नहीं पाएगा. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी डिटेक्टेड. तो ऑप्शंस पढ़ लेंगे. म्यूटेटेड जीन कम्प्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, नहीं है ना. और अगर वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ ही नहीं पाएगा तो वो फिल्म में नहीं आएगा. जो फाइनल फिल्म बनेगी वो उसके पास पेयरिंग होगी ही नहीं उसकी, सो दैट विल बी एम्प्टी. तो म्यूटेटेड जीन नहीं आएगी फोटोग्राफिक फिल्म में. This is false statement. Mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementary with it. यही बिल्कुल सही है. Mutated gene does not appear on photographic film as the probe has complementary with it. This is false. Mutated gene partially appears. No, it does not appear at all. So second option is the correct option. 46. Okay, 46 is again matching. Okay, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ही आप मैचिंग कर पाओगे. First, this is Fabaceae, this is Solanaceae, this is Liliaceae. सबसे easy Liliaceae होता है, ठीक है. And then this is Brassicaceae. Okay, so option 4 is your correct option. This you will have to learn, है ना. सारे formulas आपको याद होने चाहिए because वो randomly कुछ भी उठा के पूछ लेता है. So 47 question number. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. क्या गलत है इसमें, हमें वो बताना है. इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस गिव्स राइज टू 2 ATP. ओके, ये स्टार्टिंग में गलत हो गया है. एक NADH या H प्लस से 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वहीं एक FADH से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. सो दिस इज फॉल्स. बाकी ATP synthesized through complex 4th correct, complex 5th correct है. Oxidation reduction reaction produces proton gradient in respiration, again correct. During aerobic respiration role of oxygen is limited to the thermal stage. Yes, exactly. Oxygen ही final आपका electron acceptor होता है. So the correct option is your first option. 48 says what is the role of RNA polymerase 3. Okay, RMT ऐसे याद किया था मैंने, first, second and third. So rRNA polymerase first उसको ट्रांसक्राइब करती है, mRNA को polymerase second और tRNA polymerase third. Okay, so transcribes tRNA, 5S rRNA and snRNA. So this is your correct option.
Question number 49. 49 says, in some members of which of the following pairs families pollen grains retain their viability for months after release? Okay, Solanaceae, Rosaceae, Leguminosae. That is your correct answer. ठीक, Poaceae नहीं, Poaceae नहीं, Poaceae नहीं. Okay. Then 50th question. Okay, this is again correct pair हमें बताना. In dicot leaves, vascular bundles are surrounded by large thick cell walled cells. Okay, उनको हम क्या बोलते हैं? Those are known as bundle sheath cells. This is wrong. Second, cells of medullary rays that form the part of cambial ring interfascicular cambium बनाता है. This is correct. Loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming a lens-shaped opening in the bark. Spongy parenchyma, no, those are complementary cells. Then large colorless empty cells in the epidermis of grass leaves. They are not subsidiary cells but bulliform cells. So the correct option will be option second. Number 51. Question number 51 says, which of the following is not an objective of biofortification in crops? So basically biofortification मतलब nutritional value बढ़ाना. Improves resistance to disease, no. Vitamin A content improve करना, correct. Micronutrient mineral content increase करना, correct. Improve protein content, correct. So the correct option is improve resistance to disease. ये biofortification of crops का काम नहीं है. 52. Read the following statements or choose the correct answer from the options given. Metagenesis is observed in helminths. Echinoderms are triploblastic and coelomate animals, correct. Roundworms have organ system level of body organization, correct. Comb plates present in ctenophores help in digestion, no. They help in locomotion. Then water vascular system is a characteristic of echinoderms, ये भी correct. So आपका B, C और E ये correct option है. Question 53. Sphincter of Oddi is present at, okay, gallbladder से duct और pancreas से duct, right? ये दोनों मिल करके common hepatic duct बनाते हैं. एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट ये आपकी डुओडेनम में ओपन होती है और जब ये ओपन होती है तो यहाँ पर इसको गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, राइट. और ये जंक्शन ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम इज प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. क्वेश्चन नंबर 54. विच स्टेज ऑफ meiotic prophase shows terminalization of chiasmata. Okay, chiasmata is that X-shaped structure जो बनता है जब आपका डिप्लोटीन स्टेज में, जब आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट करते हैं एक्सेप्ट एट द साइट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए. जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पर वो अभी भी अटैच रहते हैं एंड फाइनली ये टर्मिनलाइज करते हैं, मतलब डिजॉल्व कर जाते हैं एट डायकाइनेसिस स्टेज. जो सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. 55. The fruit fly has 8 chromosomes in each cell. Okay, 2n number दिखा रही है इसका diploid stage. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? इसने number पूछा है, amount नहीं. See, S phase में रेप्लिकेट होता है या फिर डुप्लीकेट होता है डीएनए. अगर वो डुप्लीकेट होकर डबल अमाउंट में हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू स्टे 8. ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 56. For effective treatment of disease, early diagnosis and understanding of its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnosis techniques is useful for early detection? Okay, southern blotting technique, ELISA, hybridization, western blotting. अगर आप NCERT के कंटेंट के थ्रू जाएं तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ELISA technique is used for early detection. 57. करेक्ट ऑप्शन विद इंसुलिन आपको चूज करना है. सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, करेक्ट है ये. द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, नो. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिवर्स टेक्नोलॉजी होती है. ओके, तो यहाँ पर जो मेच्योर इंसुलिन है उससे बनता है.
जो आपके इंसुलिन बाकी के इंसुलिन प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है. दिस इज फॉल्स. द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड. यस, प्रो इंसुलिन इज योर इनएक्टिव इंसुलिन, तो उसमें आपका सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है. देन ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस. ये भी बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर आपके ए, सी एंड डी. Okay, second option is your correct option. 58 is your matching question. Aspergillus niger, Acetobacter aceti, acetic acid, Clostridium botulicum is butyric acid, Lactobacillus is lactic acid, and Aspergillus niger is citric acid. So A third. Okay, single matching से ये आपका ऑप्शन सही हो रहा है. Question number 59. अगेन मैचिंग. ओके, मेटामेरिज्म ये आपके एनालिडा में होता है. मेटामेरिज्म में सेगमेंटेशन. फाइन. देन कैनाल सिस्टम आपका पॉरीफेरा में होता है. कोम प्लेट्स ये आपके टीनोफोरा में होते हैं. एंड नीडोब्लास्ट ये सीलेंट्रेटा में होते हैं. नीडोब्लास्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सीलेंट्रेटा का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए थर्ड, बी फोर्थ, सी second. Okay, second option is your correct option. 60th question. If adenine makes 30% of DNA, okay, A और T ये आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एंड G और C ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं. एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. सो अगर A आपका 30% है, 30% मतलब टोटल DNA इज 100, राइट. परसेंटेज मीन्स टोटल DNA मान लिया हमने 100 है. सो इनमें से 30 इज योर A, तो 30 ही आपका T भी होगा. एंड 30 + 30 इज 60. तो G और C ये दोनों मिला करके आपके 100 - 60 मतलब 40 होने चाहिए. एंड क्योंकि ये दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं तो 40 / 2 = 20. सो ये 20 और ये भी 20 होने चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी आपका T 30, G and C 20 20. सेकेंड ऑप्शन. 61st क्वेश्चन. Select the favorable conditions required for formation of oxyhemoglobin at alveoli. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए PO2 का ज़्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H+ कंसनट्रेशन कम होना चाहिए, एंड टेम्परेचर भी कम होना चाहिए. सो ये आपका लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 62. 62 says the organelles that are included in endomembrane system. Endomembrane system is that system जो कई सारे organelles मिल करके एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं, मतलब वो मिल करके काम करते हैं. उसके अंदर आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है बिकॉज वो अपने आप में एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है. राइबोसोम भी नहीं आता है बिकॉज राइबोसोम ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड ही नहीं है, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. देन 63 is matching. Okay, what is Physalia? It is Portuguese man of war. Limulus is living fossil, king crab को limulus बोलते हैं. And Cyclostoma is hookworm and pink tada is your pearl oyster. Okay, first का second is third is fourth. Okay, so second is your correct option. 64 says the partial pressure in millimeter Hg of carbon dioxide is. Okay, आपका alveoli में PO2 is 104 millimeter Hg, PCO2 is 40 millimeter Hg. Okay, एटमॉस्फेयर में PO2 is 159 millimeter Hg and PCO2 is 0.3 millimeter Hg. आपके deoxygenated blood में PO2 is 40 millimeter Hg, PCO2 is 45 millimeter Hg and oxygenated blood में PO2 is 95 millimeter Hg and PCO2 is your 40 millimeter Hg.
Okay, so the correct option here will be option 4th. 65th question. 65th is again a matching question. Okay, what are Walt's entry of sperm through cervix is blocked? Yes, Walt's की मदद से हम ब्लॉक कर सकते हैं. इंट्रायूटेराइन डिवाइस वो क्या करता है, फेगोसाइटोस करा देता है स्पर्म्स का इन द यूटेरस. वैसिक्टोमी इज वास डेफरेंस का रिमूवल एंड ट्यूबेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब. सो ए फर्स्ट, डी फोर्थ. फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. 66. During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, तब कौन सा following step of PCR will be affected first? Okay, high temperature is required for denaturation of DNA. Denaturation मतलब जो दो strands हैं DNA के, इन दोनों को separate करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. अगर स्टार्टिंग में टेम्परेचर ही नहीं है तो डीनेचुरेशन नहीं होगा. डीनेचुरेशन रिक्वायर्ड आई थिंक 94 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन 67 क्वेश्चन में इनकरेक्ट पेयर हमें बताना है. टॉक्सिन एब्रिन करेक्ट, लेक्टिन्स कॉनकानावैलिन ए करेक्ट, ड्रग्स ट्रिक्सिन इज टॉक्सिन. ओके, ड्रग्स में आपके विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन आ जाता है. ओके, सो दिस इज योर इनकरेक्ट पेयर एंड योर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 68. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called myasthenia gravis. Muscular dystrophy ये आपका genetic disorder होता है जो कि wasting of muscles हो जाती है, जिसमें wasting of skeletal muscles हो जाती है, जिसमें at later stage. 69. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogens into fibrins? Okay, इसके लिए thrombin required होता है. Prothrombin से thrombin बनता है with the help of thrombokinase, and this thrombin converts fibrinogen into fibrin. Okay. Question number 70. The centriole undergoes duplication during which phase? Okay, S phase, synthesis phase, जहाँ पर DNA और centriole इन दोनों का duplication होता है. Okay, fourth option. 71. Which of the following organism bears hollow pneumatic long bones? Okay, hollow pneumatic long bones मतलब ये birds की बात कर रहे हैं. Okay, बिकॉज उनको फ्लाइट के लिए लाइट बॉडी वेट होनी चाहिए, एंड लाइट बॉडी वेट के लिए जो उनकी लंबी बोन्स होती हैं वो हॉल होती हैं, जिसमें उसके अंदर एयर फिल्ड अप हो जाती है, विच हेल्प्स देम फॉर प्रोवाइडिंग बोयांसी फोर्स. फाइन. व्हाट इज हेमिडैक्टिलस? ये आपकी छिपकली होती है. वॉल लिजर्ड. मैक्रोपस इज कैंगरू. ओके. ऑर्निथोराइंकस ये आपका प्लैटिपस होता है. एंड नियोफ्रॉन इज योर नॉट ऑस्ट्रिच, इट इज वल्चर. Right, so this is bird, so the correct option is neophron. Question number 72. Receptors of sperm binding in mammals are present on. Okay, ये आपके NCERT में mention नहीं है, but आपके zona pellucida में there is this protein which works as receptor for binding of your sperms. So the correct option is option 3rd. Then 73. 73 says a specific recognition sequence identified by endonuclease to make cuts. Endonuclease जिस recognition sequence को specify करता है उसको palindromic nucleotide sequence बोलते हैं, because आप उसको 5' से 3' direction में किसी भी strand में पढ़ो, it reads the same. Okay. Question number 74. In a cross between male and a female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of progeny will be deceased? Okay, जो parents हैं ये आपके heterozygous है, मतलब HbA and HbS. ये आपका मान लो फीमेल है, इसमें क्रॉस हुआ HbA and HbS, मान लो ये मेल है. ओके, these are carrier. heterozygous मतलब ये normal है, and this is the सिकल सेल वेरिएंट, सिकल सेल ट्रेट, और इससे हमने बनाया
A, HbA, okay, then HbA, HbS, then HbS, HbA, HbS, HbS. तो डिजीज्ड प्रोजेनी पूछ रहा है, दिस इज प्रोजेनी, राइट. ये आपकी नॉर्मल होगी, हेल्दी. दिस इज कैरियर, this is also carrier, and this will be diseased. So this is 1/4 of 100, मतलब 25%. Question number 75. Which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, terminalization in the process of transcription in prokaryotes? So prokaryotes में केवल एक single enzyme which is DNA dependent RNA polymerase, जो कि ये तीनों काम करा देता है, initiation, elongation और terminalization. Okay, so the correct option is DNA dependent RNA polymerase. 76. Succus entericus is referred to as intestinal juice. Okay, this is very simple, first option. 77. Which of the following is an example of hormone releasing? Okay, hormone releasing is LNG20. First option is correct option. और ये बाकी के जो तीनों दिए हैं, copper T, copper 7, multilode, these are copper releasing. 78. Ventral disease can spread through. Okay. So ventral disease ये आपका spread करता है using sterile needles, नहीं. Transfusion of blood from infected person, yes. Infected mother to fetus, yes. Kissing से नहीं, और inheritance नहीं होता है इसका. So the correct option is B and C, second option. Coming to 79. 79 is Dobson units are used to measure thickness of ozone layer. Ozone layer की thickness हम Dobson unit में measure करते हैं. Question number 78. Okay, sorry. Question number 80. Persons with AB blood group are called universal recipients. को universal recipient हम क्यों बोलते हैं? Absence of antigen A and B in plasma, नहीं. Antigen A और antigen B ये दोनों present होते हैं प्लाज्मा में नहीं, जब बल्कि आरबीसी के सरफेस में, नॉट ऑन प्लाज्मा, आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी ऑन आरबीसीज, नो. Presence of antibodies anti-A and anti-B in plasma, this is correct. So the correct option is आपका option 3rd. Question number 81. Which of the following RNAs is not required for synthesis of protein? Okay, tRNA हमें अमीनो एसिड चलाने के लिए चाहिए. rRNA स्ट्रक्चरल RNA होता है जो स्ट्रक्चरल राइबोसोम बनाता है. siRNA साइलेंसिंग RNA जो कि साइलेंसिंग ऑफ RNA में काम करता है. mRNA forms the basically it carries the code. Okay, so siRNA नहीं चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए. 82. Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscles? Okay, they are involuntary muscles. No, they smooth muscles. Yes, they are involuntary muscles. Wrong बताना है हमें. They are involuntary muscles. Yes, they are involuntary. Communication among the cells is performed by intercalated disc. No, intercalated disc basically आपकी cardiac muscles में होती हैं. These muscles are present in the wall of blood vessels. Yes. स्मूथ मसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, मतलब जो वॉलंटरी नहीं है, जब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. आप अपने ब्लड वेसल्स की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके वॉल को. दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशंस. करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन. 83. Which of the following characteristic is incorrect with respect to cockroach? Okay. Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts. Correct. In female, 7 to 9 sterna together form genital pouch. Correct. 10th abdominal segment in both sexes bears a pair of anal cerci. Correct. A ring of gastric caeca is present between junction of midgut and hindgut. No, it is present between the junction of foregut and midgut. So this is incorrect. 84. Which
one of the following belongs to the family Muscidae? Okay, housefly. There's this table आपके first chapter में given है which you need to actually remember thoroughly. 85. Erythropoietin hormone which stimulates RBC formation is produced by juxtaglomerular cells. Kidney की juxtaglomerular cells produce करती हैं. So option third. 86 is matching filariasis. ये आपका Wuchereria bancrofti cause करता है. Amoebiasis is entamoeba histolytica. Pneumonia is caused by Haemophilus influenza. Ringworm is caused by Trichophyton. So the correct option will be first, A का third. Okay, first option is the correct option. Okay, single matching से correct हो गया. Then 87. Following statements about prostomium of earthworm. Okay, और हमें इसमें correct choose करना. It serves as covering for the mouth. Correct. It helps to open cracks in the soil into which it crawls. This is also correct. It is one of the sensory structures. Correct. It is the first body segment. 88. Okay, again matching. Adaptive radiation, convergent evolution, divergent evolution, evolution by anthropogenic action. Okay, selection of resistant varieties ये आपका anthropogenic action है. Adaptive radiation is Darwin's finches. Convergent evolution is bones of forelimbs of man and whale. This is divergent evolution. And convergent is wings of butterfly and bird. So first, fourth option is your correct option. 89. Following are the statements with reference to lipids. और आपको इसमें correct बताना है. ठीक, lipids have only single bonds are called unsaturated. नहीं, unsaturated के लिए double या triple bond होना चाहिए. So this is wrong. Lecithin is a phospholipid. Correct. Trihydroxypropane is glycerol. Correct. Palmitic acid has 20 carbon atoms including carboxyl carbon. No, it has 16. Arachidonic acid has 16 carbon atoms. No, it has 20. So the correct options are B and C. 90. Assertion. A person goes to high altitudes and experiences altitude sickness. Okay, with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations. और इसका reason क्या होता है? Due to low atmospheric pressure at high altitude the body does not get sufficient oxygen. Okay, ये दोनों ही चीज़ें correct हैं और reason is the correct explanation. यही वजह होती है altitude sickness की, क्योंकि pressure कम हो जाता है तो binding capacity कम होने लगती है. 91. Allen's rule मतलब ears और forelimbs इनका छोटा होना ताकि heat loss कम हो. This was seen in polar seals. Physiological adaptation. Okay, kangaroo ने वो urine formation कम कर देता है. Behavioral adaptation, desert lizard, because जब उसको temperature उसका कम होता है body temperature तो वो धूप में चली जाती है, sun में चली जाती है. जब temperature rise कर जाता है तो छाँव में आ जाती है. It is cold blooded animal, right? वो खुद अपना body temperature maintain नहीं कर सकती. Biochemical adaptation, it is shown by marine fish and at depth. So okay, ये सारे ही सही हैं. Then okay, 2 में कट हो गया. So this is your second option is your correct option. 92. Which one of the following statements about histones is wrong? The pH of histone is slightly acidic. No, it is slightly basic. So यही आपका गलत हो गया. Histones are rich in amino acids, lysine and arginines. Correct. Carry positive charge in the side chain. Correct. Histones are organized to form a unit of 8 molecules. This is also correct. So the first option is wrong with respect to histones. वो basic होते हैं, acidic नहीं होते हैं. Basic क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें basic amino acids होते हैं, lysines and arginines. 93. Statement 1 and statement 2. The codon AUG codes for methionine and phenylalanine. No, it just codes for methionine but not phenylalanine. And AUG also start codon की तरह काम करता है. AAA and AAG both codes for amino acid lysine. Correct. So इसमें हमें क्या बताना है? Both statement 1 and 2 are false. No.
Statement 1 is correct, no. Statement 1 is incorrect but statement 2 is true. This is correct option. 96. स्कैपुला मैचिंग करनी है. स्कैपुला ये आपकी ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है. व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम में आपके फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं. स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन. एंड देन वर्टिब्रल कॉलम, ये कार्टिलेजियस जॉइंट शो करता है. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ओके थर्ड ऑप्शन 97. Which of the following secretes the hormone relaxin during later phase of pregnancy? Corpus luteum is responsible for producing relaxin. और इस relaxin की वजह से जो आपका pubic symphysis होती है वो उसमें spacing बढ़ जाती है. 98. Identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of substance across the tissue. Okay, इसके लिए tight junction होते हैं. एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए गैप जंक्शन होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ओके फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. देन 99. विच ऑफ द इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन? सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हाँ होता है. रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, यस ये तो बहुत दिस इज द मेन हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड. देन रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, नहीं ये पार्चुरेशन में मदद नहीं करता. ऑल तो फाइनल स्टेज में आपको प्रोलैक्टिन रिलीज बॉडी में होने लगता है सो दैट मिल्क का प्रोडक्शन बन जाए. इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशो, मतलब एस्ट्रोजन अपॉन प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है. दिस मीन्स एस्ट्रोजन इज मोर देन प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना या फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करना. अगर एस्ट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती. सो अगेन दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन. व्हाट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. So the very last question for today is question number 100. Which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology? Cow yields about 6 to 8 eggs at a time. हाँ, this is correct. Cow is fertilized by artificial insemination. This is also correct. Fertilized eggs are transferred to surrogate mothers at 8 to 32 cell stage. Correct. Cow is administered hormone having LH-like activity. नहीं, FSH like activity. So this is your correct option क्योंकि ये step नहीं है. So here we complete your questions and so keep studying. All the very best. Bye bye.